आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमर अली खान। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वजीर जय पांडा की क़यादत में एक हुकुल जमाती वफ्द हिंदुस्तानी पार्लियामेंट्री वफ्द की जानिब से जो गल्फ ममालिक के लिए पहुंचा है, वो कल जमाती कुवैत को रवाना हो चुका है और कुवैत में वहाँ के वज़रा से मुलाकात की है। नायब वज़ीर आज़म और मुमलिकती वज़ीर काबीना उमूर से मुलाकात करते हुए हिंदुस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है और पड़ोसी मुल्क की जानिब से दो दहशतगर्दी के हमले किए गए हैं, उसे बताया गया और उस ताल्लुक़ से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर रखा गया है कि पड़ोसी मुल्क की जो दहशतगर्दी को सरपरस्ती की जा रही है, उससे मुल्क के अंदर किस तरीके से जानी और माली नुकसान पहुंच रहा है। ये वफ्द 7 कसीर जमाती वफ्द में शामिल है, जिन्हें 33 आलमी दारुल हुकूमतों के दौरे पर भेजा गया है। नायब वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला खलीफा को हिंदुस्तान के दरपेश सरहदी पार दहशतगर्दी के चैलेंज और इससे निपटने के लिए नई दिल्ली के ठोस अज़ाइम के बारे में भी बताया गया। इस वक्त में बहरीन पार्लियामेंट के ऐवान बाला शुरा बहरीन के सदर नशीन अली बिन सालेह असला से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के अज़ाइम और बाहमी ताल्लुकात के ताल्लुक से बताया गया, जहाँ पर जिस तरीके से जो वाक़यात पेश आए हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर से वाकिफ कराया गया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर ने जामे मस्जिद कुवैत का भी दौरा किया और इसके बाद उन्होंने तफसीलात बयान करते हुए तमाम चीज़ों को वाज़ेह सामने रखा है। Here it is, I'll read it out to you. It says that people, organizations which indulge in terrorism, financing, strict action should be taken against them. और दीगर ममालिक का भी ये दौरा करेंगे। सऊदी अरब का भी दौरा करना बाकी है, ये बहरीन का दौरा कर चुके हैं और अमेरिका के दौरे के लिए दूसरी टीम गई हुई है डेलीगेशन की, दुबई वगैरह के लिए भी दूसरी टीम जा चुकी है। ये तमाम वफ्द के जो है 57 अरकान पार्लियामेंट दौरे पर हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए से कि मुल्क के अंदर जो वाक़या हुआ है सरहद पार पर, उस ताल्लुक से बाज़ाब्ता रद्द अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान के अज़ाइम को दुनिया में बेनकाब करने के लिए ये डेलीगेशन भेजा गया है। पांडा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हिंदुस्तान कुवैत दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरक आज़म रखते हैं। हमारे कुल जमाती वफ्द रफ़ा के साथ हमने मुहतरम मुकाम शरीद अल अब्दुल्ला सैयद अल मशरी जी से और नायब वज़ीर आज़म मुमलिकती वज़ीर काबीना से मुलाकात की है। ताल देखना ये है कि जितना भी डेलीगेशन जिन जिन ममालिक का दौरा किए हैं, वहाँ पे मुलाकात किए हैं और अपने सामने अपने रखे मसाइल को रखे हैं और अपनी बात को रखे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से पड़ोसी ममालिक की जानिब से जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती की जा रही है, उससे मुल्क की माइशत और मुल्क के आवाम के ऊपर किस तरीके से जानी मानी नुकसान हो रहा है। लेकिन ताहाल अभी तक भी किसी भी मुल्क की जानिब से वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने बात नहीं आई है कि वो हिंदुस्तान के डेलीगेशंस की बात को सुनने के बाद पाकिस्तान के ताल्लुक से अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और हिंदुस्तान के साथ किस हद तक ठहरेंगे। ये बात अभी तक आना बाकी है। ये डेलीगेशन के आखिरी के मराहल ख़त्म होने के बाद देखना पड़ेगा कि जितने ममालिक का इन्होंने दौरा करा है उसमें से कितने ममालिक जो है हिंदुस्तान के साथ ठहरे हैं और पाकिस्तान के साथ जो डेलीगेशन जो उन्हें मेमोरेंडम दिए हैं, किन किन सतह पर जो है इनके साथ पाकिस्तान के साथ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। जैसा कि बैंक से इमदाद पहुंचाने के मामले को रोका गया है और कुछ बैंक्स लगाने की बात की गई है और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उस ताल्लुकात के लिए कई एक तिजारती मराकज़ के ताल्लुक से भी, तिजारत पे भी, माशी सपोर्ट पर भी बताया गया है। तो देखना यह है कि जितने ममालिक के दौरे किए गए वो ममालिक किस हद तक हिंदुस्तान के सपोर्ट में ठहरते हुए पाकिस्तान के खिलाफ क्या इक़दाम करते हैं। अब तक किसी मुल्क की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं सामने आया है।